इस साल जो कन्वेंशन का मज़मून है, यकीनी तौर पे ये मसीही मज़हब का एक मरकज़ी पैगाम है। मसीही मज़हब इसी के गिर्द घूमता है और खुदा ने अपने अंबिया को भेजा और आखिर में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि इंसान हमेशा की ज़िंदगी पाए। बाग़े अदन में आदम ने गुनाह किया, खुदा ने बड़ी मोहब्बत से उसे खलक किया था, उसके साथी को खलक किया, उसे अदन में रखा, उसे शरीयत दी कि तू बाग के तमाम दरख्तों का फल खा सकता है मगर जो बीच में है उसका फल ना खाना। लेकिन मुकद्दस आदम ने खुदा की शरीयत की मुखालफत की, उसने खुदा की शरीयत की नाफरमानी की। ख़तों में लिखा है, तो शरीयत के अदूल से क्यों खुदा की बेइज्जती करता है। उसने खुदा की तौहीन की, खुदा की शरीयत की नाफरमानी करके खुदा के खिलाफ गुनाह किया। गुनाह के बायस आदम बिगड़ गया, खुदा ताला की तरफ से सज़ा का मुस्तहिक ठहरा, और ऐसी सज़ा नहीं जो थोड़ी हो बल्कि अबदी हलाकत का हकदार ठहरा। और जितनी भी नस्ल इंसानी उससे पैदा हुई और हो रही है, आदम की नस्ल होने के बायस पूरी की पूरी नस्ल इंसानी अबदी हलाकत का शिकार है। खुदा के अदल का तकाजा है कि इसे सजा दे, लेकिन खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए उसे अबदी तौर पे हलाक करने की बजाय उसके लिए हमेशा की जिंदगी का इंतज़ाम करती है। और मैं इस बात को बयान करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। जब मुझे इस साल के मज़मून का पता चला तो मैंने कहा यह मज़मून इंतहाई एवेंजलिज्म का काम करेगा। इस मज़मून के बायस इंतहाई बिशारत का काम पूरा होगा। खुदा ने अपने बेटे में इंसान के लिए हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त किया, और जब तक कोई ये तस्लीम ना करे कि मुझे हमेशा की जिंदगी की जरूरत है, उसके लिए ये मजमून कोई माने नहीं रखता। मैं ये भी कहता जाऊं, अगरचे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मौत के बाद जिंदगी का यकीन नहीं रखते, धैर्य लोग, वो सोचते हैं, यकीन करते हैं इंसान मरता है और खत्म हो जाता है जैसे जानवर मरते हैं। लेकिन दुनिया में बेशुमार लोग जितने भी मज़हब के साथ वाबस्ता हैं, वो मौत के बाद जिंदगी का यकीन करते हैं। हत्ता कि सुकरात ने, जो एक यूनानी फिलासफर था, उसने अपने जीते जी कहा, बरी मी इफ यू कैन कैच मी, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो दफन कर लेना। उसे यकीन था कि मैंने जो जहर का प्याला पिया है मैं मरूंगा, लेकिन ये मेरे बदन को कैच कर सकेंगे, लेकिन जो मैं हूं, मेरी रूह है, उसे ये कभी भी पकड़ नहीं सकते। बाबली लोग, मिस्री लोग मौत के बाद जिंदगी का यकीन करते थे, और हम मसीही लोग भी मौत के बाद जिंदगी का यकीन करते हैं। और बाइबल मुकद्दस इस बारे में हमें यह सिखाती है कि आदम के गुनाह के बायस जो उसने खुदा की तौहीन की, वो अबदी मौत का, अबदी हलाकत का शिकार हुआ, और उससे पैदा होने वाली नस्ल अबदी हलाकत का शिकार हुई। और इस अबदी हलाकत से बचने के लिए अबदी मौत या अबदी हलाकत खुदा से जुदाई है, खुदा से दूरी है,
और ये दुख और अजियत को पेश करती है, लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है ये खुदा के साथ सुलह को पेश करती है, ये इत्मीनान, अमन और सलामती को पेश करती है। और इंसान इसको कैसे हासिल कर सकता है? जो 16वीं आयत है, यकीनी तौर पे ये आयत हर मसीही को जुबानी आती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस आयत में हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के 2 असबाब बताए गए हैं। कैसे कोई इंसान हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा? पहला सबब यह है कि वो खुदा की मोहब्बत को कबूल करे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, हमेशा की जिंदगी की फर्स्ट क्लास, हमेशा की जिंदगी की पहली इल्लत, पहला सबब खुदा की मोहब्बत है। हमेशा की जिंदगी का आगाज खुदा के बेटे से नहीं है, तरतीब के एतबार से अकनूम अव्वल से है। खुदा बाप का पहले बयान किया गया है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अकनूम अव्वल का बयान है। अकनूम अव्वल ने, खुदा बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बाप की मोहब्बत इंसानों के लिए हमेशा की जिंदगी का पहला सबब है। और यहां पे खुदा की मोहब्बत का बयान यह है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा की मोहब्बत चंद इंसानों तक महदूद नहीं है। खुदा की मोहब्बत का इस आयत में बयान यह है, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। पूरी दुनिया के साथ खुदा की मोहब्बत का दायरा कार है। पूरी दुनिया तक खुदा की मोहब्बत जारी और सारी है। कलाम में लिखा है, वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पे चमकाता है। खुदा की मोहब्बत के अंदर वुसअत है, ये महदूद नहीं है, ये बहुत ही लामहदूद है, पूरे इंसानों तक है। पादरी जॉन कैल्विन कहता है, जब तक हम खुदा की मुफ्त मोहब्बत के पास ना आए, हमारे दिल कभी भी इत्मीनान को नहीं पा सकते। आसमानी बाप ने अपनी मोहब्बत में यह ना चाहा कि नस्ल इंसानी जिससे वो प्यार करता है वो तबाह हो, वो बर्बाद हो। और ये मोहब्बत सबों के लिए है। कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा ने मुझसे मोहब्बत नहीं की। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं खुदा की मोहब्बत से खारिज हूं। खुदा की मोहब्बत सबके लिए है। इसीलिए मसीही दीन, मसीही मजहब आलमगीर है। यह किसी एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि पूरी नस्ल इंसानी के लिए है। आयत बयान करती है, और यह खुदा के बर्रे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा की मोहब्बत पूरी दुनिया के लिए है, पूरी नस्ल इंसानी के लिए है। और यह खुदा की मोहब्बत सैक्रिफिशियल है। इसके अंदर कुर्बानी का उन्सर मौजूद है। और लिखा है, उसने ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा, इकलौते के लिए जो यूनानी का लफ्ज है मोनोगनेस, अपनी जिन्स का अकेला फर्द खुदा ने इंसानों के लिए अपना बेटा बख्श दिया ताकि ये हलाक ना हो। और इंसान है क्या? इंसान के अंदर गुनाह है, गुनाह की तासीरें हैं। इंसान के अंदर गुनाह की वजह से खुदा के खिलाफ बगावत है। आप अपनी तबीयत को परख सकते हैं। खुदा हमें कहता दाहिनी तरफ जाओ, और हम बाईं तरफ जाते हैं। इंसान खुदा के खिलाफ अपने अंदर बगावत रखता है। इंसान खुदा का अपने बिगाड़ गुनाह के बायस दुश्मन है। और रोमियो के खात में खूब लिखा है, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया। इंसान जो गुनाहगार है, अपने गुनाह के बायस खुदा के खिलाफ है, खुदा का दुश्मन है।
और खुदा की मोहब्बत इस कदर अजीम है कि उसने अपने दुश्मनों के लिए, इंसानों के लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। खुदा का दुश्मन खुदा के गजब का मुस्तहिक है, खुदा का दुश्मन अब्दी मौत का मुस्तहिक है, मगर खुदा अपने दुश्मनों के लिए अपना इकलौता बेटा दे देता है। ये उसकी मोहब्बत है। एक मुफस्सिर कहता है, यहां पे जो इकलौते का लफ्ज आया अब इसलिए आया कि इंसान जल्दी खुदा की मोहब्बत का कायल नहीं होता, और खुदा ने इंसान को अपनी मोहब्बत के लिए कायल करने के लिए यहां पे फरमाया अपने बेटे की मार्फत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि इंसान खुदा की मोहब्बत का यकीन करे और इंसान के ज़हन के अंदर जो तमाम तरह के शकूक व शुबहात हैं वो मिट जाएं। इंसान खुदा के नज़दीक बहुत ही कीमती है। हम इंसान खुदा के नज़दीक बहुत ही प्यारे हैं, जिनकी खातिर उसने अपना इकलौता बेटा देने से भी दरेक ना किया। और अगर आप भी कोई खुदा की मोहब्बत का यकीन ना करे तो फिर वो यकीन ना करने के बायस खुदा के बेटे को जख्मी करता है, खुदा के बेटे को दुखी करता है। हमारी निजात, हमारी हमेशा की जिंदगी खुदा के नजदीक किस कदर कीमती है कि उसने ये पसंद किया कि उसके बेटे की मौत हमारी हमेशा की जिंदगी की कीमत बने। खुदा की मोहब्बत किस कदर अजीम है। 17वीं आयत में बयान है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। यह खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया निजात पाए, दुनिया अब्दी मौत से रिहाई पाए और अब्दी जिंदगी को हासिल करे। लाजिम है कि हम खुदा की मोहब्बत को कबूल करें। खुदा ने इंसान की मोहब्बत में, खुदा ने हमारी मोहब्बत में हमारे गुनाह हमसे मंसूब ना किए, बल्कि हमारे गुनाह अपने बेटे से मंसूब कर दिए। और दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाप उसकी 21वीं आयत में खूब लिखा है, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। मेरे गुनाह मसीह से मंसूब किए गए और मसीह की रास्तबाजी मुझसे मंसूब की गई। मैं खुदा की नजर में वो बन गया जो उसका बेटा था, और उसका बेटा उसकी नजर में वो बन गया जो मैं था। मेरे गुनाह मुझसे मंसूब करने की बजाय अपने बेटे से मंसूब किए, और अपने बेटे पर उसने अपनी अदालत के तकाजे को पूरा किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुख को, अजियत को, सलीबी मौत को बर्दाश्त किया। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने हम सब की बात किरदारियां उसके ऊपर ला दी। ये खुदा की मोहब्बत है कि हम इंसानों की बुराइयां, हम इंसानों के गुनाह अपने बेटे से मंसूब करता है और अपने बेटे की रास्तबाजी हमसे मंसूब करता है। सो मेरे लिए और आपके लिए किस कदर लाजिम है कि हम खुदा की मोहब्बत को कबूल करें। यहाँ पे पहला सबब यह बयान किया गया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर अगली बात जो बयान की गई है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपना बेटा दे दिया, अपने दुश्मनों के लिए दे दिया, ताकि वो खुदा के बेटे पे ईमान लाएं। और जब खुदा के बेटे पे ईमान लाएं तो अब्दी हलाकत से बच जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। पहली बात, खुदा की मोहब्बत को कबूल करना। जब तक कोई खुदा की मोहब्बत को कबूल ना करे वो कभी मसीह यीशु पर ईमान नहीं ला सकता। पहले खुदा की मोहब्बत पेश की गई है, फिर मसीह का कफारा और यीशु मसीह पेश किया गया है। इंसान के लिए लाजिम है पहले बाप की मोहब्बत को कबूल करे, और फिर उसने जो इंसान की निजात के लिए, हमेशा की जिंदगी के हसूल के लिए इंतजाम किया है, इंतजाम फराहम किया है, अपना बेटा मुहैया किया है, इंसान उस पर ईमान लाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लिखा जो कोई उस पर ईमान लाए फिर आलमगीरियत की खुशबू
जाहिर होती है। यह मजहब किसी कौम के लिए नहीं है, यीशु मसीह किसी कौम के लिए नहीं आया बल्कि पूरी दुनिया के लिए आया। खुदा ने अपने बेटे को किसी खास कौम के लिए नहीं भेजा बल्कि पूरी दुनिया के लिए भेजा है। लिखा, जो कोई ईमान लाए, दुनिया का कोई भी इंसान, खा काला हो खा गोरा हो, खा अरबी हो खा अजमी हो, कोई भी हो, अगर वो खुदा के बर्रे पे ईमान लाएगा तो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो कोई ईमान लाए, गुनाह के बायस इंसान अब्दी हलाकत का मुस्तहिक है। मसीह पर ईमान लाने से अब्दी हलाकत से बच जाता, हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लेता है। कोई भी इंसान का किसी भी मजहब का हो, उसके अंदर की आवाज है कि मैं खुदा की इबादत करूं और बिलाखिर अपने खुदा का दीदार करूं, हमेशा खुदा के साथ रहूं, खुदा का विसाल हासिल करूं। विसाले इलाही का तसव्वुर, अकीदा, तसव्वुफ के अंदर भी बड़ा पेश है। लेकिन मैं बयान करता जाऊं, इंसान के अंदर यह ख्वाहिश है कि अपने खुदा के साथ रहे, अपने खुदा का दीदार करे, लेकिन इंसान की इस ख्वाहिश की तकमील यीशु मसीह में है। जब कोई ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी को हासिल करता है, मरने के बाद खुदा के साथ रहेगा। खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। मुकाशफात की आखिरी अबवाब में 21वें बाब में लिखा है, वो खुदा का मुंह देखेंगे, खुदा का दीदार करेंगे। क्यों खुदा का दीदार करेंगे? क्योंकि हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के बायस खुदा के साथ हैं, खुदा का विसाल करेंगे और फिर अपने खुदा को देखेंगे। एक मुकाम पे बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू ने कहा, मुर्शदा दीदारे बाहू मैनू लख करोड़ा हजा। वो बयान करता है कि खुदा का दीदार मुझे लाख करोड़ों हजों से भी कीमती है। और ये इस बुजुर्ग की बात नहीं, हर इंसान के अंदर की ख्वाहिश है खुदा का दीदार करे, खुदा को देखे। लेकिन खुदा के दीदार का हसूल बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जो खुदा के बेटे पे ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है, खुदा के साथ विसाल करेगा। मुकाशफात की किताब बयान करती है, वो खुदा का मुंह देखेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को हासिल होगा जो मसीह पे, जो खुदा के बेटे पे ईमान लाएगा। लिखा, जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये दो अल्फाज हैं, अब्दी मौत और अब्दी जिंदगी, जिसे अब्दी हलाकत भी कहा गया है। अब्दी मौत खुदा से हमेशा के लिए दूरी है और अब्दी जिंदगी खुदा से हमेशा के लिए विसाल है। मसीह पे ईमान लाने से इंसान अब्दी मौत से बच जाता है और अब्दी जिंदगी को हासिल कर लेता है। और जिसके पास अब्दी जिंदगी है वही खुदा का दीदार करेगा, जिसके पास अब्दी जिंदगी नहीं वो खुदा का दीदार नहीं कर पाएगा। मेरे अजीजों, किस कदर आलमगीरियत यहां से नुमाया है। जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हर एक इंसान को ऑफर है, हर इंसान को पेशकश है। अगर कोई ठुकराएगा तो अपना ही नुकसान करेगा। खुदा गुनाह से नफरत करता है और गुनाहगार इंसान के साथ सुलह की तलब करता है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। एक मुकाम पे पादरी जॉन कैल्विन कहता है, जब खुदा को गुनाह से नफरत है तो गुनाहगार से भी नफरत है। अगर खुदा गुनाह से हेट करता है तो जिसके अंदर गुनाह है उससे कैसे मोहब्बत करेगा, उससे कैसे खुदा सुलह करेगा। और इस गुनाहगार इंसान की खुदा के साथ सुलह इसी सूरत में है कि इंसान के गुनाह का फिदिया दिया जाए, और यह फिदिया खुदा के बेटे ने दिया। जब तक कोई मसीह के फिदिये पे ईमान ना लाए
कभी उसकी खुदा के साथ सुलह नहीं हो सकती। खुदा गुनाह से हेट करता है। गुनाहगार इंसान के साथ सुलह इसी सूरत में है कि उसके गुनाह का फिदिया दिया जाए, और उसके गुनाह का फिदिया मसीह ने दिया है। जब तक वह मसीह के कुरब में ना आएगा, कभी खुदा के साथ सुलह नहीं हो सकती। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हम में से किसी को भी इस बात के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे अब्दी मौत से, अब्दी हलाकत से बचूं। खुदा का बेटा आपको बचा सकता है। अगर हम इंसान खुदा के बेटे को सच्चे दिल से कबूल करें तो हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। मसीह खुदावंद ने 14वीं और 15वीं आयत में इसी बात को एक फर्क अंदाज से बयान किया। कहते हैं जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। अगरचे हम मसीहों को यह बात बड़ी अजीब सी दिखाई देती है। मसीह ने अपने आप को कंपेयर सांप से किया है, और सांप बाइबल मुकद्दस में आदम को वर्गलाने वाला था। शैतान ने उसे इस्तेमाल किया। अगरचे ये गहरी बात है, तो अभी जितनी मुझे समझ है मैं इसको बयान करता हूं। इस्राएलियों को सांपों ने काटा। खुदा ने इलाज क्या फराहम किया कि मूसा से कहा एक सांप बना पीतल का और उसे बल्ली पे लटका दे। मेरे अजीजों, जो बल्ली पे लटकाया गया वो देखने में सांप है, वो देखने में सांप है, मगर उसके अंदर जहर नहीं है। वो सांप जहर से खाली है, जहर नहीं है उसमें। और सांप के अंदर जहर का ना होना मसीह की मासूमियत को और बेगुनाही को पेश करता है। मसीह सलीब पे लटकाया गया गुनाहगारों की तरह दिखाई देता है। गुनाह उससे मंसूब किए गए, उसके ऊपर बदकारियां लादी गई, लेकिन अंदर गुनाह नहीं है, वो बेगुनाह है। खुदा ने मूसा से यह नहीं कहा कि एक काटने वाला ही सांप पकड़ और उसे लटका दे। कहा गया पीतल का सांप बना, उसे बल्ली पे लटका। और पीतल का सांप देखने में सांप है, मगर उसके अंदर जहर नहीं है। फिर खुदा ने मूसा से कहा इसे ऊंचे पे लटका, बल्ली पे लटका, सारों की नजर इस तक जा सके, और जो कोई इसको देखे वो शिफा पाए। मसीह खुदामद ने जो इसे अपने साथ मिलाया, मसीह खुदामद कहते हैं जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पे चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। यहां ऊंचे पे चढ़ाए जाने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो सलीब पे लटके और सारी दुनिया देखे, नहीं। इसका मफहूम यह है कि खुदा का बेटा पूरी दुनिया के लिए पेश किया गया। जिस तरह जिसको सांप ने काटा था, बीमार शख्स की नजर सांप तक जाती थी, बीमार शख्स सांप को देख सकता था और देखने के बाद शिफा पाई देखने वाले ने। इसी तरह से खुदा का बेटा पूरी दुनिया के लिए पेश किया गया। पूरी दुनिया के लिए खुदा के बेटे की अंजील की मुनादी पूरी दुनिया के अंदर की जाएगी और की जा रही है। सारी दुनिया के लोगों की रसाई मसीह तक है। मसीह को देखते हैं उसकी तालीमात की बदौलत, और अगर कबूल करेंगे तो जिस तरह बीमार इस्राएली देखने के बायस, ईमान लाने के बायस बच गए, उसी तरह से बीमार इंसान जो अब्दी हलाकत का शिकार है, जब मसीह पे नजर करेगा, मसीह पे ईमान लाएगा, तो अब्दी हलाकत से बच जाएगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। अगरचे यहां पे फिर मैं कहूंगा बड़ा मुश्किल है कि हम इसको तस्लीम करें कि यह सांप मसीह को पेश करता है, लेकिन इसके अंदर
समझने के लिए एक थोड़ा सा क्लू मौजूद है। खुदा ने इस्राएलियों को मन दिया, खुदा ने चट्टान से इस्राएलियों के लिए पानी फराहम किया, और यकीनी तौर पे उस रोटी ने, मन ने, खुराक ने जो आसमानी थी, और पानी ने जो चट्टान से बह निकला, इस्राएलियों की जिस्मानी भूख मिटाई और इस्राएलियों की जिस्मानी प्यास बुझाई। इस आसमानी रोटी ने और पानी ने इस्राएलियों को जिस्मानी फायदा दिया। लेकिन पौलुस रसूल कैसे बयान करता है, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। चीजें जिस्मानी फायदे के लिए दिखाई देती हैं, लेकिन रसूल कहता है वो रूहानी है। जिस्मानी चीजों को रूहानी गर्दाना गया। जिन्होंने जिस्मानी फायदा दिया उनको रूहानी यहां पे कहा गया, रूहानी खुराक और रूहानी पानी। कैसे? ये एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, एक रूहानी राज है जिसे हम पूरे तौर से नहीं समझ सकते, और वही राज यहां पर भी है। ताहम मसीह खुदावंद जो कहते हैं, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पे चढ़ाया, उसी तरह जरूर है इब्ने आदम भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। इब्ने आदम पूरी दुनिया के लिए है। इब्ने आदम की अंजील की बशारत पूरी दुनिया के लिए है। जो भी ईमान लाएगा मसीह में हमेशा की जिंदगी पाएगा, और जो रद्द कर देगा, लिखा जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। जो खुदा के बेटे को रद्द करता है वो अब्दी हलाकत का और अब्दी मौत का मुस्तहिक है। खुदा की तरफ से इंतजाम एक ही है, और इंतजाम क्या है? उसने अपने बेटे को मुहैया कर दिया है। जो ईमान से बेटे को कबूल करेगा अब्दी जिंदगी पाएगा, जो रद्द कर देगा अब्दी हलाकत पाएगा। मेरे अजीजों, अगर कोई मसीह को रद्द करता है, बिल्कुल मैं इख्तिताम पे हूं, मसीह को कबूल नहीं करता, तो वो गमगीन हो जाता है। उसके पास इत्मीनान, खुशी, तस्कीन नहीं रहती। मसीह के पास एक दौलतमंद आया, जवान, मसीह से कहता है मैं क्या करूं कि अब्दी जिंदगी पाऊं। मसीह ने कहा हुक्मों पे अमल कर। कहता कौन से अहकामात? जितने समाजी नेकी से मुतल्लिक अहकामात थे मसीह खुदावंद ने बताए। कहता खुदावंद मैं तो बचपन से इन पे अमल करता हूं। मसीह ने कहा जा अपना सब कुछ बेच, नकदी हासिल कर और गरीबों में तकसीम कर दे। लेकिन कलाम बयान करता है वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। ये शख्स बड़ा अच्छा दिखाई देता है, इसके दिल के अंदर मसीह के लिए मोहब्बत है। मसीह के पास आया, मुझे बता कैसे अपनी जिंदगी हासिल करूं। और इख्तिताम क्या है? मसीह की मोहब्बत दिल में है, लेकिन दौलत की मोहब्बत मसीह की मोहब्बत से बढ़कर है। जब तोला गया कि तेरे दिल में मेरे लिए मोहब्बत ज्यादा के दौलत के लिए, जब तोला गया, जब आजमाया गया, जब उसका इम्तिहान लिया गया, नाकाम हुआ। किस चीज ने उसे मसीह से दूर जाने के लिए मजबूर किया? क्यों यह शख्स मसीह से दूर चला गया? क्योंकि इसके लिए अपनी दौलत को छोड़ना मुश्किल हुआ। हम जितने ईमानदार हैं, हमारे दिलों में मसीह के लिए मोहब्बत है, लेकिन शायद सारों में, मैं नहीं कहता, कुछ में मसीह की मोहब्बत तो है, लेकिन किसी और की मोहब्बत मसीह की मोहब्बत से बढ़कर है। वो मोहब्बत दौलत की हो सकती है, वो किसी ओहदे की हो सकती है, वो किसी और नशे की हो सकती है। अगर दिल पूरे का पूरा मसीह को नहीं दिया, थोड़ा दिया, तो कोई फायदा नहीं है।
खुदावंद यीशु मसीह पूरा दिल चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी दौलत से बढ़ के, अपने ओहदे से बढ़ के, अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से बढ़ के उसे मोहब्बत करें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के हकदार नहीं हैं। लिखा, ये शख्स गमगीन होकर चला गया। अगर छोड़ देने के बायस गम आया तो कबूल करने के बायस खुशी आती। और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं, अगरचे हम पाकिस्तानी मसीही चेहरों से उदास दिखाई देते हैं, हम अक्सर डरे डरे रहते हैं, खौफजदा से दिखाई देते हैं, अगरचे चेहरों पे ऐसा कुछ है, लेकिन जो सच्चा मसीही है उसके बातन के अंदर एक खुशी है, एक इत्मीनान है। अगरचे दूसरे शख्स ज्यादा चेहरों से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपने अंदर इत्मीनान नहीं रखते। ये अंदर का इत्मीनान, अंदर का सुकून, अंदर की खुशी उसी को हासिल होगी जो अपना आप मसीह को दे देगा। अगर ये दौलतमंद जवान भी अपना आप मसीह को दे देता तो इसे बातनी खुशी और बातनी इत्मीनान हासिल हो जाता। पादरी जॉन कैल्विन इस हिस्से में कहता है, दौलत के हवाले से, जब तक हम गुर्बत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हों उस वक्त तक हम में लालच हुक्मरानी करता है। अगर एक ईमानदार गुर्बत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है तो वो समझ ले कि मेरे अंदर लालच हुक्मरानी कर रहा है। और मकसद क्या है? मसीह अंदर हुक्मरानी करे। फिर यही शख्स बयान करता है, कहता जब तक हम में मसीह के फजल की मिठास जिस्मानी खुशियों को बेमजा ना कर दे, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है जो इस शख्स के साथ हुआ। मसीह के फजल की मिठास अगर जिस्मानी खुशियों को बेमजा कर देती है तो समझें कि मसीह आपकी जिंदगी में हुक्मरानी कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिस्मानी खुशियां आप पे हुक्मरानी कर रही हैं। और ऐसे इंसान के लिए गम है, खुशी नहीं है। खुशी उस इंसान के लिए है जो अपना आप मसीह को दे देता है, उसे अपनी आकबत साफ दिखाई देती है। स्टीफनस कहता है, मैं यीशु को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। पौलुस ने कहा, मेरे लिए वो रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है जो आदल और मुनसिफ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी देगा जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। पादरी अमादुद्दीन ने कहा, दरवाज़ा खुला है, अपनी मौत के वक्त यीशु खड़ा है और मुझे बुला रहा है। ये इंतहाई खूबसूरत मनाजर, तस्कीन वाले मनाजर, इत्मीनान बख्शिंदा मनाजर किनको दिखाई देते हैं? जिनके पास हमेशा की जिंदगी है, जिनकी जिंदगियों पे यीशु मसीह हुक्मरानी करता है। लेकिन जिनकी जिंदगियों पे लालच, हवस, तमा, ओहदे हुक्मरानी करते हैं, वो अंदर के इत्मीनान से खाली हैं। और मैं दिलेरी से यह बात कहूँगा, जिसके पास इस दुनिया में इत्मीनान नहीं कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, वो कभी हमेशा की ज़िंदगी पा नहीं सकता। जिसे इस दुनिया में यकीन है, इत्मीनान है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी में जाऊँगा, उसे हासिल करूँगा, वही हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। क्योंकि ईमानदारों की कहानियाँ, ईमानदारों के वाक़यात इसी चीज़ के गिर्द घूमते हैं। वो अपनी इसी ज़मीनी ज़िंदगी में अपनी आकबत को देख लेते हैं, इसी ज़मीनी ज़िंदगी में इत्मीनान को हासिल कर लेते हैं। जिसे इस ज़मीनी ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल नहीं हुआ, उसे कभी भी इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता। और इख्तिताम इस बात पे करता हूँ, खुदा की मोहब्बत को कबूल करें और दूसरे नंबर पे मसीह पे सच्चे दिल से ईमान लाएं। जब सच्चे दिल से ईमान लाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी भी मिलेगी, दुनियावी बरक़ात भी मिलेंगी, आप दूसरों के लिए बरकत का बायस भी बनेंगे, आपको अपनी आकबत भी साफ दिखाई देगी। और आखिरी गुजारिश ये करूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारे दिलों में मसीह की मोहब्बत बढ़े तो अपनी ज़िंदगियों में खिलफती दुआ को बढ़ाएं। क्वाइट टाइम जिसे कहते हैं, शख्सी दुआ। जब आप शख्सी दुआ करेंगे, घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा खुदा में वक्त गुजारेंगे, तो मसीह की मोहब्बत आपके दिल में बढ़ती जाएगी। मंटगुमरी ने कहा था, दुआ ईमानदार की सांस है। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में दुआ नहीं तो हम मुर्दा हैं, अगर दुआ है तो हम जिंदा हैं। अगस्टीन ने कहा, जब तक तेरे दिल में दुआ का शौक़ है तू समझ ले कि खुदा की रहमत ने तुझे नहीं छोड़ा। और अगर दुआ का शौक़ ख़त्म हो जाए तो मसीह की मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। मसीह की मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो हमेशा की ज़िंदगी कभी हासिल
नहीं हो सकती। अपनी ज़िंदगी में दुआ को बढ़ाएं और जिस्मानी बरकत भी हासिल करें और आसमानी बरकतें भी हासिल करें। खुदा आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।